I was thinking of the months of February and March और मैं मार्च और फरवरी महीने के विषय में सोच रही थी were very special months in my life as a mother. और एक माँ होने के नाते ये जो महीने हैं मेरे लिए बहुत ही विशेष हुआ करते थे। I'll tell you why. और मैं आपको कारण बताऊंगी क्यों। Some of you may also have the same experience as I had. और शायद आप में से कई लोगों के ऐसे ही अनुभव होंगे जैसे मेरा अनुभव रहा है when my children were growing up. और उस समय जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। The months of February and March were the months when our children were getting ready for the final exams. और मार्च और फरवरी का जो महीना होता है तब मेरे जो बच्चे हैं वो उनके आखिरी अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी करते थे। I don't know how it is here, और मैं नहीं जानती इस देश में कैसा है, but maybe it is the end of the school year and और हो सकता है स्कूल के आखिरी वर्ष के आखिरी समय में some of them would have to sit for a public exam, what we call a public exam, the 10th standard. और उनमें से कुछ बच्चों को 10वीं की परीक्षा होती है जो पब्लिक एग्जाम होती है, उसमें वो परीक्षा में बैठना पड़ता था। 10th grade and the जो हम यहाँ पर उसको 10वीं कक्षा कहते हैं, 10वीं की परीक्षा 12th grade, या फिर 12वीं की परीक्षा, where their future depended on the marks they got out of those two exams. और ये दो जो परीक्षाएं होती है 10वीं और 12वीं की, इन परीक्षाओं के बाद जो उनको जो नंबर मिलेंगे उसके आधार पर उनका भविष्य तय होगा कि कैसा वो आगे करने वाले हैं। And it was a stressful time for the children और ये बहुत ही एक पीड़ाजनक समय हुआ करता था बच्चों के लिए as well as for the parents, और माता पिताओं के लिए भी, especially the moms. और विशेष करके माँओं के लिए। So every year when the month of February comes, I remember the days when my children were in school and और मुझे याद है जब भी फरवरी का महीना आया करता था कैसे मेरे बच्चे जो है वो उस समय स्कूल में हुआ करते थे। the climate change and then they'd be, in spring all kind of allergies come up. और कैसे वातावरण में बदलाहट आया करती थी और कैसे उन गर्मी के समय में उनके शरीर के ऊपर अलग अलग तरह की एलर्जी या कुछ समस्या हुआ करती थी। All kind of problems, health problems. और उनके स्वास्थ्य को लेकर जो कुछ भी समस्या है ऐसे आने लगती थी। And now here in this COVID, I wonder how moms and children are coping. और यहाँ पर इस देश में अब जो ये कोरोना आया है, इसमें पता नहीं माताएं कैसे अपने बच्चों के साथ कैसे इसका सामना कर रही है। With the COVID itself was a time of shaking for our homes. और कोविड का समय है हमारे घर में ऐसा एक समय रहा है जो बहुत ही हमें विचलित करने वाला एक समय रहा है। In our personal lives, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, our homes, हमारे घरों के अंदर, our children, हमारे बच्चों के बीच में, that itself was a big shaking because many of the children had to sit in front of the computer and और हमें बहुत ही विचलित करने वाला समय, क्योंकि हमारे बच्चों को कंप्यूटर के सामने कई लंबे समय तक वहाँ पर बैठना पड़ता है पढ़ाई के लिए। listen to the messages, और उनको जो संदेश भी है उसी पर सुनना है। listen to the teachers over the screen. और वही स्क्रीन के ऊपर जो उनके शिक्षक पढ़ाते हैं वहीं पर बैठकर सीखना पड़ता है। And they had to keep staring at the screen. और उनको लगातार उस स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ता है। And sometimes they'd have headaches and eye problems. और कई बार उनको आँखों में कुछ दिक्कत होती थी, सर में दर्द होने लगता था। And all that they had to cope with that. और ये सब चीज़ों का बच्चों को सामना करना पड़ता है। So I was just thinking of the storms which can come into our lives and into our children's lives. और मैं इन्हीं आंधी तूफानों के विषय में सोच रही थी जो हमारे जीवनों में और हमारे बच्चों के भी जीवनों में किस प्रकार से आती है these days. इन दिनों में। I want to share with you these verses when Jesus said in Matthew 7 verse और मैं ये वचन आपसे बांटना चाहती हूँ मत्ती 7 में, जहाँ पर यीशु इस प्रकार से कहता है 24. और मत्ती 7 उसका 24वां वचन। He said at the end of the Sermon on the Mount, और पहाड़ी उपदेश के अंत में यीशु ऐसा कहता है, he said these words. और तब यीशु ने ये शब्द कहे,
about the foolish man and the wise man. और यीशु वहाँ पर एक बुद्धिमान पुरुष और बुद्धिमान मनुष्य और एक मूर्ख मनुष्य के विषय में कहता है। The wise man, it says here, he was wise because he built his house on the rock. और यहाँ पर लिखा है जो बुद्धिमान मनुष्य है वो इसलिए बुद्धिमान है क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। And that house did not fall. और उसका घर नहीं गिरा। Because it was founded on the rock. क्योंकि वो घर जो है वो पत्थर पर या चट्टान पर पाया गया। And Jesus said, everyone who hears these words of mine. और यीशु कहता है जो कोई भी मेरी इन शिक्षाओं को सुनता है। That is the words that Jesus had just said. और ये वो वचन है जो यीशु ने अभी कहे थे इस पहाड़ी उपदेश में, उसके विषय में यीशु कह रहा है। In Matthew 5, 6 and 7. और मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय के अंदर। He hears these words and does them. और जो कोई भी इन वचनों को सुनता है, इन शब्दों को सुनता है और वैसा ही करता है, उस पर चलता है, will be like the wise man. वो एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है। Who built his house on the rock. जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है। We teach that song to our children. और ये गीत हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। About the wise man and the foolish man. और जो बुद्धिमान मनुष्य के विषय में और मूर्ख मनुष्य के विषय में। What Jesus was is teaching us now is to not only listen to God, what He has taught in Matthew 5, 6 and 7. And और यीशु ये कह रहा है कि जो यीशु हमें ऐसी शिक्षा दे रहा है कि जो भी हमने सुना है मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय में, ये सिर्फ हमें सुनने वाले ही नहीं बनना है ये वचनों पर। not only listen to that, और इसको केवल सुनना ही नहीं है, but do it. इस पर चलना है, इसको लागू करना है अपने जीवन में। Apply it in our daily life. और हमारे प्रतिदिन के जीवन में इसको लागू करना है। And that's the only way our spiritual life, our lives can stand. और यही एकमात्र एक रास्ता है जिसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन खड़ा रह पाएगा। You know, it says here in Proverbs 24:3. और नीति वचन 24वां अध्याय उसके तीसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है। A house is built by wisdom and established by understanding. और एक जो घर होता है वो बुद्धिमानी से बनाया जाता है और समझ के द्वारा उसकी बुनियाद को डाला जाता है। A godly woman's house is built by wisdom and और एक ईश्वरीय स्त्री का घर जो होता है वो बुद्धि के द्वारा बनाया जाता है, बुद्धि के द्वारा बनता है। established by understanding. और समझ के द्वारा उसकी बुनियाद को डाला जाता है या नींव को डाला जाता है। And in James 3 verse 13 it says. और याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय का 13वां वचन वहाँ पे ऐसा लिखा है। Who is a wise man? और वहाँ लिखा है कि कौन है जो बुद्धिमान मनुष्य है। Who is wise? कौन है वो जो बुद्धिमान है। He shows his works by meekness of wisdom. और वो अपने कार्य को जो है बुद्धिमानी के साथ और नम्रता के साथ दिखाता है। So that type of wisdom which we need. और इसी तरह की जो बुद्धि है जिसकी हमें आवश्यकता है। And which we must have to build the house which Jesus was trying to talking to us about. और इसी के जो ये यीशु ये बुद्धि के विषय में कह रहा है जिसके द्वारा हमें अपने घर का निर्माण करना है बुद्धिमानी से। It's a house that wisdom comes with meekness. और वो जो बुद्धि है वो नम्रता के द्वारा आती है, कोमलता के द्वारा आती है। There are two types of wisdom. और 2 तरह की बुद्धि है। One is the divine wisdom. और एक है वो है अद्भुत या दिव्य जो बुद्धि होती है। We read of in Proverbs. और जो हम नीति वचन में पढ़ते हैं। The book of Proverbs, there are lots of verses about godly wisdom. और नीति वचन में ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो ईश्वरीय बुद्धि के विषय में बताते हैं। And the other is the earthly wisdom. और दूसरा जो है वो सांसारिक बुद्धि के विषय में कहता है। Now the earthly wisdom is what we hear of all over. और ये जो सांसारिक बुद्धि है हम हर जगह इसको सुन पाते हैं। Through the social media. सोशल मीडिया के द्वारा। Our friends. हमारे दोस्तों के द्वारा। Through people in the world. और संसार के लोगों के द्वारा भी। They talk about
having this wisdom, the so-called wisdom. और ये जो वो लोग तथाकथित जो बुद्धि है, इसके विषय में इस संसार में हम सुनते हैं, जो नाम के वास्ते एक बुद्धि है। But the Lord wants us to differentiate लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इसका विभाजन करें, इसका अंतर जानें between the earthly and the divine wisdom. और ये संसार की बुद्धि और जो दिव्य, जो अद्भुत बुद्धि होती है परमेश्वर की, उसके बीच में। As I said in James 3, और जैसे मैंने याकूब 3 में कहा, 13 it says, उसके 13वें वचन में, that wisdom which comes from above. In James 3:13 it says that. और याकूब उसके 3:13 में लिखा है, जो बुद्धि जो है वो ऊपर से आती है, wisdom is different वो बहुत ही अलग होती है from the earthly wisdom, जो संसारिक बुद्धि से बहुत ही अलग होती है, which is from below. जो इस संसार से आती है, नीचे से आती है। The one difference is the divine wisdom comes with meekness. और जैसे उसके बीच में एक बहुत बड़ी भिन्नता है, वो है कि जो अद्भुत बुद्धि आती है परमेश्वर की तरफ से, वो बहुत ही कोमल होती है या दया से भरी हुई होती है। It's obvious. और ये तो निश्चित है। If we want to be wise according to the worldly wisdom, there'll be pride. और अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो ये संसार हमें ये सिखाता है कि हमारे अंदर घमंड होना चाहिए। We read in the same verses in James 3. और यही सामान्य वचन हम जो है, इसी के समान जो वचन है वो याकूब 3 अध्याय में पढ़ते हैं। 13 and 14 it says the और 13वां और 14वां वचन, wisdom from below, there's jealousy. और जो यहाँ पर लिखा है कि जो बुद्धि इस संसार की है, इस नीचे से आती है, उसमें बहुत ही कड़वाहट होती है और उसमें घमंड होता है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, and strife और उसमें झगड़े, लड़ाइयाँ होती है, and selfish ambition. और उसमें स्वार्थी महत्वाकांक्षा होती है। We know how it is when our children go to school और हम जानते हैं जब हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं and they're exposed to that earthly wisdom. और जब उनको ये संसार की बुद्धि के विषय में पता चलता है, They see their friends trying to show off. और कैसे वो देखते हैं उनके जो दोस्त लोग हैं वो कैसे दिखावा करने की कोशिश करते हैं, To show that they are smarter than the others. और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है दूसरे के मुकाबले में, And they try to pull down the other. और फिर वो दूसरे को नीचा करने की कोशिश करते हैं, They try to gang up. और वो एक झुंड बनाने की कोशिश करते हैं। They call all their friends and try to isolate one child. और फिर वो लोग क्या करते हैं, एक झुंड बनाते हैं, उनके दोस्तों को एकत्रित करते हैं और एक कोई व्यक्ति को अलग कर देते हैं अपने से, Against the other. Or they try to impress the teacher. और या तो वो टीचर को दिखावा करने की कोशिश, जो शिक्षक है उसको दिखावा करने की कोशिश करते हैं, या उसके ऊपर शिक्षक के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, By saying the answers and not giving the others to give the answer. और इसके द्वारा कि वो ही सारे उत्तर देते हैं और दूसरे लोगों को उत्तर देने का मौका ही नहीं देते। All those are what our children are facing और ये सारी चीज़ें जो हमारे बच्चे जिसका सामना करते हैं in this world, जो इस संसार में हम देखते हैं, especially if they go to school or they meet with the worldly friends. और विशेष तौर पर जब वो स्कूलों में जाते हैं और संसारिक मित्रों से मिलते हैं। But God wants us to teach our children another type of wisdom. लेकिन हमारे परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चों को एक अलग तरीके की बुद्धि वो देना चाहता है, Divine wisdom. जो वो अद्भुत दिव्य परमेश्वर की बुद्धि होती है। It says here in James 3, और याकूब 3 में हम देख सकते हैं, the wisdom from above is pure, और जो बुद्धि ऊपर से आती है वो शुद्ध होती है, peaceable, और वो शांति कायम करती है, gentle, और वो कोमल होती है, open to reason, और वो हमारे अंदर सवाल करने के लिए वो खुली होती है, full of mercy और पूर्ण तौर से दया से भरी हुई होती है, and good works. और भले कामों से लदी हुई होती है, It's impartial, और ये कभी भी पक्षपात नहीं करती, it's sincere. और ये बहुत ही ईमानदार खराई से होती है।
all those are the parts of the wisdom that we should teach our children. और ये सारी जो बुद्धि वचन में कही गई है, यही हमें अपने बच्चों को सिखाना है। And that's a big struggle, और ये बहुत बड़ा एक संघर्ष हमारे सामने है, because on the one hand in the world they see this wisdom which is from below, and they think और क्योंकि ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक तरफ वो देखते हैं कि ये संसार के लोग कैसे करते हैं और कैसे इस चीज़ को दिखावा करने की कोशिश करते हैं, जो बुद्धि नीचे से आती है या संसार से आती है, that becomes so big to them, and और फिर हमारे बच्चों के सामने वो बहुत बड़ी लगने लगती है। they think, oh, that's how my friends are succeeding. और फिर वो देखने लगते हैं हमारे बच्चे कि अरे ऐसे करने से मेरे मित्र जो है वो लोग सफल हो रहे हैं, And that's how I should do. और इसलिए बच्चे सोचेंगे कि हाँ शायद मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए इनके जैसा। And when they come back home, we have to help them to unlearn those things. और जब वो घर लौट कर आते हैं तो हमें उनको मदद करनी है कि वो ये सारे सांसारिक बुद्धि को उनसे निकालना है हमें, And say, no, God wants us to have His wisdom. और हमें कहना है नहीं, ये नहीं, परमेश्वर चाहता है कि उसकी बुद्धि वो हमें दे, God wants us to learn from Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे सीखें, Even if we not able to impress others. और यहाँ तक कि भले ही हम दूसरों के ऊपर प्रभाव न डाल पाए, And even if we not given a chance to show our talents, और हो सकता है हमें अपने काबिलियत को दिखाने का मौका नहीं मिला हो, but leave it in God's hands. लेकिन हमें इसको परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। God, when we have divine wisdom, we can deal, and God will. और परमेश्वर से कहना है प्रभु जब वो अद्भुत बुद्धि मेरे पास होगी तो मुझे व्यवहार करने के लिए आएगा, Make sure that we can have a godly life and और हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि हमारा एक ईश्वरीय जीवन हमारे अंदर है a godly home. और एक ईश्वरीय घर हमारा है। First of all, I want to say about the foolish woman और सबसे पहले मैं मूर्ख स्त्री के विषय में कहना चाहती हूँ। in passing. A foolish woman, we don't have to think of the olden days before we knew the Lord. और मूर्ख स्त्री के विषय में हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो दिनों के बारे में सोच के देखिए, हमारे पुराने दिन जब हमने परमेश्वर को नहीं जाना था, How a foolish woman would have behaved. और कैसे मूर्ख स्त्री कैसे वहाँ पर अपना चाल चलन रखती है, कैसा व्यवहार करती है। A wife, for example. और उदाहरण के तौर पर एक पत्नी को ही ले लीजिए। Suppose a husband says, oh, this food is not cooked properly, or you should have cooked it a little more, or there's too much salt. और मान लीजिए अगर पति कहता है पत्नी से कि जो खाना पकाया था वो सही तरीके से पका हुआ नहीं था और उसमें नमक भी बहुत ज़्यादा था। Or sometimes in our Indian homes, there may be a hair और कई बार हमारे भारतीय घरों के अंदर हम देखते हैं बाल गिर जाते हैं खाने में in the food, and then we are so embarrassed that, is it my hair? Oh yes, it's grey. It is my hair. और कई बार हमें बहुत शर्मिंदा महसूस होता है क्योंकि हम सोचते हैं अरे ये मेरे बाल तो नहीं है, और जब देखते हैं ये तो इसका रंग तो ग्रे है, हाँ ये तो मेरे ही बाल है, And we are so embarrassed about it. और हमें बहुत शर्म आती है इसके वजह से। And a foolish woman can react in this way and say, okay, I'm not going to do any more cooking. और एक मूर्ख स्त्री ऐसे प्रतिक्रिया देगी, हाँ ठीक है आज के बाद तो मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, Hereafter you do the cooking. और फिर तुम खाना बनाओ आज से, Because the hair was there. Or क्योंकि एक बाल वहाँ पर था, because you found fault in my cooking. क्योंकि तुमने मेरे खाना बनाने में गलतियों को ढूंढा। That's a foolish way. And और यही मूर्ख तरीका है। if we behave like that, our children learn that. और अगर हम इस तरह से व्यवहार करते या प्रतिक्रिया देते तो हमारे बच्चे भी हमसे यही सीखते हैं, And they copy that, and that becomes part of their life. और फिर वो लोग इसकी नकल करने लगते हैं और ये उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। And that's so important for us to cleanse ourselves. और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे हम अपने आप को शुद्ध करें In every situation, हर एक परिस्थिति के अंदर। when that foolishness or that worldly
way of reacting comes up, और जब ये मूर्खता के जैसे जैसे संसार के लोग जिस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे हमारे अंदर से भी अगर ऐसी प्रतिक्रिया आती है बाहर हमारे अंदर से, we have to put it to death. और हमें इसको मौत के घाट उतारना है या इसको मृत्यु में चढ़ा देना है, And say, Lord, और हमें कहना है प्रभु help me not to take these things seriously. और मुझे सहायता कर ये मामूली सी बात को मैं गंभीरता से ना लूं, Help me to, I want to judge myself. और प्रभु मुझे सहायता करके मैं अपने आप का न्याय करूं, I want to be the type of woman that you want me to be. और प्रभु मैं एक ऐसी स्त्री बनना चाहती हूँ, इस तरह की स्त्री जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं, A wise woman एक बुद्धिमान स्त्री who will take correction. जो सुधार को स्वीकार करती है। It says a wise person loves correction. और ऐसा लिखा है वचन में कि एक बुद्धिमान मनुष्य व्यक्ति होता है वो जो सुधार को स्वीकार करता है उससे प्रेम करता है, Or receives correction. I want to take correction in a good way. और मुझे जो सुधार को एक सही तरीके से मुझे उसको स्वीकार करना है। Then we see our children also take और फिर हम देखेंगे हमारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, correction और वो लोग भी उस सुधार को स्वीकार करेंगे in a good way. और सही तरीके से। A foolish woman has jealousy, and और एक मूर्ख स्त्री होती है, उसके अंदर ईर्ष्या होती है, जलन होती है। we see if our children get that habit, they don't like another person doing better than them. They're jealous that their sibling got more attention. और अगर हम देखते हैं हमारे बच्चे कैसे दूसरे बच्चे, अगर उनके जो भाई बहन है या दूसरा कोई है उनसे बेहतर करता है, अच्छे उनको नंबर मिल रहे हैं, तो वो उस देख को उनके अंदर ईर्ष्या आती है। Or a prettier dress. या फिर उनके भाई बहनों को उनसे अच्छा एक कपड़ा वस्त्र मिलता है तो, Or some more something which she didn't get. या फिर वो जो हमारे बच्ची को उसको जो चाहिए था वो उसको मिला नहीं, Or he didn't get. या फिर बेटा होगा तो उसको जो नहीं चाहिए था वो नहीं मिला। So foolishness often comes with jealousy, and we have to और मूर्खता हमेशा ईर्ष्या के साथ मिलकर आ जाती है और हमें इसके साथ व्यवहार करना है। deal with jealousy in our lives. और हमारे अंदर भी ईर्ष्या के साथ या जलन के साथ हमको व्यवहार करना है, उससे निपटना है। If we want to teach our children अगर हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना है not to have jealousy, और उनको सिखाना है कि कभी उनके अंदर जलन या ईर्ष्या ना हो, and selfish ambition. और स्वार्थी महत्वाकांक्षा। I was saying about selfishness. और मैं कह रही थी स्वार्थीपन के विषय में, We want to see that we get the top at the important place. और कैसे हमारे अंदर ऐसा एक रवैया होता है कि मुझे एकदम उच्च स्तर पे, सबसे उच्च स्तर पर जाना है जहाँ मैं महत्वपूर्ण हूँ। We are given the prominence, और हमें जो वो सारी महत्वताएं दी जाए, and we don't like another person succeeding. और हम दूसरा कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो हमसे ये देखा नहीं जाता, Another person may do better than that, और हो सकता है हमसे बेहतर कोई और व्यक्ति कर रहा है, and we don't know how our children don't know how to receive that, और हमारे बच्चों को पता नहीं है इन चीज़ों को कैसे स्वीकार करना है, how to accept that in their life. और कैसे इन चीज़ों को अपने जीवन में स्वीकार करना है। And we want to teach our children. और हमें अपने बच्चों को सिखाना है। Doesn't matter if you don't get a chance to play on the swing first. और कोई बात नहीं अगर झूले पर पहला मौका तुम्हें नहीं मिलता है खेलने के लिए, कोई बात नहीं, Let the other person do. And कोई दूसरे बच्चे को खेलने दो, कोई बात नहीं। now when it's free, you can do. और जब वो झूला खाली है तब तुम जाओ और खेलो। Or if some other person's child has been acting selfish. और अगर कोई दूसरे का बच्चा जो है वो अगर स्वार्थी रूप से वो अगर ऐसे बर्ताव कर रहा है तो we feel that it's our duty to go and correct that child and say, look, it's not your turn, you had it long enough. और हमें ऐसा लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को जाकर हम सुधारें और उनको कहे, हे बच्चे सुनो, ये तुम्हारी बारी नहीं है खेलने की, तुम यहाँ से जाओ, या कुछ ऐसे कहना उस बच्चे से। Let my child have it. और ऐसे हम उस बच्चे को धमकी जैसे कहे कि तुम हट जाओ, मेरे बच्चे को खेलने दो। So if we are getting involved in all the things that our children have to tackle, और अगर ऐसी सारी चीज़ों में जहाँ पर हमारे बच्चों को इनका सामना करना पड़ता है, अगर हम भी इसके अंदर कूद जाएंगे,
या फिर अपने आप को शामिल इसमें करेंगे तो then they won't be able to survive and फिर हमारे बच्चे वो उन चीज़ों में वो रह नहीं पाएंगे they won't be able to deal with और फिर ऐसे चीज़ों से वो निपट नहीं पाएंगे taking a second place or giving up their will. और दूसरा स्थान लेना या अपनी स्व इच्छा को त्यागना, ये सब वो लोग नहीं सीखेंगे। And it says in Proverbs 1, और नीति वचन उसके पहले अध्याय में ऐसा लिखा है, a wise woman builds a house and a foolish woman tears it down with her own hands. और वहाँ लिखा है एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, लेकिन एक मूर्ख स्त्री जो है अपने ही हाथों से अपने घर को ढा देती है या नष्ट करती है। The foolish woman who does all these things which I was talking about, और मूर्ख स्त्री ये सारी चीजें करती है जो मैं आपसे कह रही थी। she's tearing down her own house with her own hands वो अपने ही हाथों से अपने घर को नाश कर रही है या ढा देती है by doing these foolish things, और ये मूर्खताओं की चीजें करके वो ऐसा करती है by not judging herself, और वो अपने आप का न्याय नहीं करती है by supporting, by being partial to her children, और वो कैसे अपने बच्चों के विषय में पक्षपात करती है by allowing strife, controversy to come, और कैसे वो विचलन की अवस्था और झगड़े या लड़ाइयों की अवस्था आने की अनुमति देती है। you know, if we meet someone who's getting angry, और अगर हम किसी से मुलाकात करते हो, व्यक्ति अगर बहुत क्रोधित है तो and getting a little agitated in the home, और वो घर पर हम अगर चिड़चिड़े होने लग जाते हैं तो we think that the way to react is to get angry ourselves. और हमको ऐसा लगता है हम वहाँ पर अगर कोई चिड़चिड़ कर रहा है तो हमें प्रतिक्रिया इस प्रकार से देनी है, हमें भी क्रोधित होना है। If someone shouts and we feel that we must shout back, और कोई अगर चिल्लाने लगता है तो हमें ऐसा लगता है हमें भी चिल्लाना चाहिए and give a piece of our mind, और हमें इस प्रकार से अपने मन को शांत करना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। and then it will equalize. और फिर हमें लगता है फिर वो सही हो जाएगा, समान हो जाएगा। No, that's the wrong way. नहीं, ये गलत रास्ता है। If we find that somebody has this anger problem, और अगर हम किसी को ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर ये क्रोध की बहुत बड़ी समस्या है and we feel that yeah, there's no need to get angry for this, but I'm not going to react in anger. और वो अगर हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर क्रोधित हो रहा है तो हम वहाँ पर देखना है कि हमें वहाँ पर ऐसी प्रतिक्रिया देकर क्रोधित नहीं होना है। I'll just help that person to see. और उस जो व्यक्ति ऐसे क्रोध कर रहा है उसको देखने के लिए मैं मदद करूँगी। We'll do it without confrontation. और किसी भी खुद के उस व्यक्ति के का विरोध किए बिना या सामना किए बिना इसके साथ व्यवहार करूँगी मैं। We'll try to solve the problem. Let's do something else. और इस समस्या को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, आइए हम दूसरा कुछ करते हैं। Or just keep quiet. या फिर हम चुप रहे। Even keeping quiet, some people have that habit of punishing by silence. और यहाँ तक कि चुप रहना भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चुप रहने से दूसरे लोगों को लोग दंड देते हैं या सजा देते हैं। We've seen homes where the mother doesn't talk for days and then she tells a child, go and tell daddy dinner's ready. और हम ऐसे घरों को देखते हैं जहाँ पर एक माँ कई दिनों तक अपने बच्चों से बात नहीं करती है और फिर अचानक बच्चे को कहती है पिताजी को जाके बोल खाना तैयार है। Or tell daddy I'm doing this. और फिर पिताजी से जाकर कह मैं ये कर रही हूँ। We've seen homes like that. हमने इस प्रकार के घरों को देखा है। And we don't want our homes to be like that. और हम नहीं चाहते हमारा घर इस प्रकार का हो। And our children to grow up like that. और हमारे बच्चे ऐसे बड़े हो। Those are all the foolish things which we can deal with. और ये ऐसे मूर्ख चीज़ें हैं जिसके साथ हमें व्यवहार करना है, हमें निपटना है। And we can correct. और हमें सुधारना है। But my desire now is not to talk about the foolish things. लेकिन मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं अभी मूर्ख चीज़ों के विषय में, मूर्खताओं के विषय में बातचीत करूं, But the wise things. लेकिन बुद्धिमानी की चीज़ों के लिए। The wise woman who builds a house. और एक बुद्धिमान स्त्री जो अपने घरों को बनाती है। It says in Proverbs 9:1. और नीति वचन उसके 9वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा लिखा है, The wisdom is built with
7 pillars. और वहाँ पर लिखा है जो बुद्धि है वो 7 नींवों के द्वारा बनाई गई है। And just now 7 माफ कीजिए 7 खंभों के द्वारा। in James 3, और याकूब 3 में लिखा है it says a wise woman has hewn her house. और वहाँ लिखा है एक बुद्धिमान स्त्री ने अपने घर की नींव को डाला है, Cut 7 pillars for her और उसने 7 खंभों को गढ़ा है वहाँ पर। house. And these things which I said in James 3 are और जो मैंने कहा आपको याकूब के पत्री 3 अध्याय में exactly 7. और वैसा ही 7 खंभों के विषय में 7 चीजें वहाँ पर लिखी गई है, हम देखते हैं याकूब में। Pure, peaceable, और वहाँ पर लिखा है शुद्ध और शांति पूर्ण, gentle, और कोमल, open to reason, और कारण बताने के लिए, सुधार के लिए खुला होना, full of mercy, और पूर्ण तौर से दया से भरा हुआ होना, good works, और पूरी तरह से भलाइयों के कार्यों से भरा हुआ होना, impartial, और पक्षपात रहित होना, sincere. और खरा होना या ईमानदार होना। At first I was thinking of talking about these 7 things. और सबसे पहले मैं इन 7 चीज़ों के विषय में बात करने के लिए सोच रही थी, But maybe I'll do that some other time और मैं कभी और इसके विषय में बोलूँगी, because it will take a long time. क्योंकि इसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा। But I thought of this important thing, और मैं इसके विषय में सोच रही थी कि ये महत्वपूर्ण जो चीज़ है, how our children, how we can help our children to face difficult situations in और कैसे हम अपने बच्चों को सहायता कर सकते हैं कि इस तरह की मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए, the home and in the school. और उनके स्कूलों के अंदर और हमारे घरों के अंदर। Especially as I was talking about the months of February and March, और जैसे मैं विशेष करके मार्च और फरवरी के महीने के विषय में कह रही थी, that the children have to face the exams. और उस समय वो ऐसा समय होता है जब बच्चों को अपनी परीक्षाओं से जाना पड़ता है, परीक्षा का समय होता है, And to do their projects. और उनको अपने प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, We need to help them. और उनको हमें सहायता प्रदान करनी है। And those of us who have to help our children, we know. और हम में से जो कोई भी है, हमें अपने बच्चों की सहायता करना है, हम इस बात को जानते हैं। Sometimes we are tempted to be taken up with a child who is doing well in his or her studies. And और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं, जो हमारा बच्चा अच्छा बेहतर करता है और अच्छे से याद कर पाता है, अच्छा पढ़ाई में करता है, तो उसके प्रति हम इतने व्यस्त हो जाते हैं और इसी को ज़्यादा महत्व देते हैं। we think, she's okay. But the one who needs help is the one who is weak. और हम देखते हैं जो दूसरा बच्चा है जो बहुत कमज़ोर है, निर्बल है, उसको सहायता की ज़रूरत है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। The one who is struggling, और जो बहुत संघर्ष कर रहा है, the one who has some health problem, और जो बच्चा है जिसको बहुत स्वास्थ्य की समस्या है, or the one who's little slow. या फिर दूसरा कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा धीमा है या धीमी है, Those are the children who need our love and our attention more. और ये वो बच्चे हैं जिनको हमारे ज़्यादा प्रेम की और ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता है। I remember the days when my children were going to do the exams to the end of the year. और मुझे याद है वर्ष के अंत में मेरे बच्चे जब परीक्षा देने जाते थे, It was stressful time, और उनके लिए बहुत पीड़ा का समय हुआ करता था। and we made a card with this verse in Daniel chapter 9 verse 1. और वहाँ पर उनके लिए कार्ड बनाया हुआ होता था, दानियल उसके 9वें अध्याय का पहला वचन। It says, वहाँ पर ऐसा लिखा है, God gave Daniel and his friends wisdom and skill. और वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने दानियल और उसके मित्रों को वो बुद्धि दी और वो काबिलियत दी And understanding और समझ दी in all literature and all the subjects. So we kept और सारे विषयों के अंदर और सारी बुद्धिमत्ता जो उनको ज़रूरत है सारी चीज़ों के लिए, वो परमेश्वर ने उनको प्रदान की। that verse written on front of the table और उनके टेबल के सामने वो वचन लिखा हुआ है, so that they can remember that it's the Lord who can give us wisdom. और फिर वो वचन उनके सामने टेबल के सामने लिखा हुआ इसलिए होता था ताकि वो उसको याद करें और देखें कि परमेश्वर उनको जो भी बुद्धि की आवश्यकता है वो उसने वादा किया है वो देगा, To study and to remember. ताकि वो उनको याद करे और उस पढ़ाई कर पाए। But even if they don't get the
top marks और भले ही उनको बहुत बड़े नंबर ना मिले, depend on the Lord to help them to see go through this. परमेश्वर के ऊपर निर्भर है कि किस प्रकार से परमेश्वर उनको सहायता करता है इस परिस्थिति से गुजरने के लिए। And I remember those days when my children were going to do the exam. I'll try to do all my work during the day and finish. और मुझे याद है मेरे बच्चों की जब परीक्षा होती थी तो कैसे मैं सारी चीज़ों को, सारे कार्यों को सुबह ही सब खत्म करना चाहती थी, सब कुछ मैं अपने कामों को करना चाहती थी जल्दी ही, Finish up all the housework और सारे घर के काम मैं जल्दी से जल्दी सुबह ही खत्म कर देती थी, so I'd be free to attend on them in the evening when they come. ताकि मैं शाम तक मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊं और व्यस्त ना रहूं, ताकि मैं उनको मदद कर पाऊं, उन पर ध्यान दे पाऊं। And when they came home, it was as if I could see the tiredness and the stressful look on their faces. और जब वो घर लौट कर आते थे तो मैं देख पाती थी कितने थके हुए, और उनके चेहरे से दिखाई पड़ता था कि वो कितने ज़्यादा पीड़ा से गुजरे। They'd come with these big backpacks with their books. और अपनी पढ़ाई के किताबों के साथ और इतनी सारी बैगों को कंधे पर लाद कर वो आते थे। And after the full day in school, they come and they must have thought that they can play a little. Yes. और पूरे स्कूल में इतना दिन भर मेहनत करने के बाद वो जब थक कर आते थे तो शायद वो सोचते होंगे थोड़ा खेल लेते हैं अब। I'd let them have some time to play. और फिर मैं सोचती थी ठीक है, थोड़ा समय इनको खेलने दो। But then those were especially difficult days because और लेकिन विशेष तौर पर वो जो दिन हुआ करते थे उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ करते थे। there was a outage, what you call outage. We had power cuts और उस समय ऐसा हुआ करता था कि बिजली चली जाती थी, because they wanted to limit the power supply in different areas. क्योंकि उनको एक कुछ विशेष क्षेत्रों के अंदर जो बिजली होती है उसको सीमित करना होता है, इसलिए वो लोग ऐसे बिजली काटते थे। So some days between 7 p.m. and 9 p.m. there would be no electricity. और कई बार बहुत दिन ऐसे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रात के समय बिजली नहीं हुआ करती थी। So then there's very little time for them to study. फिर उनके लिए बहुत कम समय बचा हुआ होता था पढ़ाई करने के लिए। So then we would put out these what we call emergency lights, these battery lights, and we put them. और फिर हम लोग वो जो बैटरी की लाइट होती है, जो इमरजेंसी जिसको कहते हैं, उन लाइट्स को हम जलाते थे घर के अंदर। And try to sit around those lights and see. और उन लाइट्स के बीच में बैठकर उनके साथ बैठते थे। So I knew all this would happen, and yet they needed time to play. और मुझे याद है ये सारी चीज़ें उनके साथ होती थी, फिर भी उनको थोड़ा समय चाहिए होता था खेलने के लिए। I'd give them the play time and keep the food ready and और मैं उनको खेलने के लिए समय देती थी, और फिर मैं भोजन तैयार रखती थी snacks and everything. और उनके लिए कुछ खाने के लिए मैं तैयारी कर रखती थी, Sit down to study. और फिर बैठती थी उनके साथ पढ़ने के लिए। And my mind would be like, oh, so stressed. I must see that they are ready for their studies. And और मेरे मन में यही चलता था कि मैं पूरी तरह से ध्यान दूं कि वो पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। the education was so important for me. और पढ़ाई लिखाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। And the Lord spoke to me many times. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे दिल से कई बार बात की। You don't take this education part so seriously as all Indian mothers do. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जैसे और भारतीय माताएं हैं जो शिक्षा के विषय को कैसे गंभीरता से लेती है, तुम उसके वैसे गंभीरता से नहीं लेती हो। Think of their spiritual life. और उनके आत्मिक जीवन के विषय में सोचो। They must be able to. They make them disciples of Jesus. और उनको यीशु मसीह के चेले बनाना है। Make them build their house wisely. और उनको अपने घर को बुद्धिमानी से बनाना है। Make them understand the true value of what is true wisdom. और उनको जो सच में बुद्धि क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसको समझाना है, उनको बताना है। To have a house that is built obeying the teachings of Jesus. और कैसे हम उस बुद्धिमानी के जैसे घर चट्टान पर बना सकते हैं कि यीशु की जो शिक्षा है उस पर चलने के द्वारा, उसको प्रतिदिन लागू करने के द्वारा, And following Jesus. और यीशु के पीछे चलने के द्वारा, Become his disciples. और उसके चेले बनने के द्वारा। And that was always like a balance. I was struggling to balance the spiritual. और वो हमेशा एक मात्रा में दोनों तरह से सही एक बैलेंस होता है, जैसे वैसा होना चाहिए। And the competitive
life और कैसे यहाँ पर प्रतियोगिता है इस संसार में, उस ऐसे जीवन के बीच में, in India. भारत में। And the Lord spoke to me. I had to deal with myself और परमेश्वर ने मुझसे बात की कि कैसे मुझे अपने साथ व्यवहार करना है। and say, Lord, I want to put all these ambitions down. और मैंने कहा कि परमेश्वर, ये सारे जो मेरे महत्वाकांक्षा है इसको मुझे त्यागना है। I want my children first of all to be your disciples. और मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरे जो बच्चे हैं वो आपके चेले बने, Then everything will be okay. और बाकी सब अपने जगह आ जाएगा सही से। And I remember one time it was in the middle of the exam. और मुझे याद है कि एक बार परीक्षा के बीच में ऐसा हुआ था। My sons came home and unfortunately during the exam time there are big cricket matches also. और ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा जो है परीक्षा के बीच में ही घर वापस आ गया था, और दुर्भाग्यपूर्ण रीति से ऐसा हुआ करता था जब ये परीक्षा होती थी उसी टाइम उसी समय ये क्रिकेट के मैचेस हुआ करते थे। It's called World Cup cricket. और वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ करता था। Where they're so taken up with the cricket and then और वो क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते थे, बहुत व्यस्त होते थे। it's on the TV. और हमेशा टीवी पे वो दिखता था। In the evenings all the cricket, and cricket is और शाम के समय टीवी में वो क्रिकेट दिखता था। the game which takes hours and hours. और आप जानते हैं ये क्रिकेट जो खेल है ये घंटों घंटों तक चलते रहता है। And you get more taken up and more taken up और उसके साथ आप और व्यस्त उसके साथ लिप्त हो जाते हैं, and then you don't get a chance to break away from that. और फिर आपको कोई मौका नहीं मिलता उससे टूटने का या दूर होने का। So that was another negative factor. और ये एक नकारात्मक चीज़ है क्रिकेट के विषय में। So the son of mine came home and he said, what's the use of studying now? और मेरा बेटा ऐसे कहने लगा कि अब पढ़ाई करके क्या फ़ायदा है, Because all my friends are watching the cricket and क्योंकि मेरे जो सारे मित्र हैं सारे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, I don't want to study. And मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। he had just finished one of his important exams. और उसने बहुत ही एक महत्वपूर्ण परीक्षा को अभी ख़त्म ही किया है। We call it the public exam. Like और हम पब्लिक परीक्षा कहते हैं, पब्लिक एग्जाम कहते हैं जिसको। you have to go to the exam hall and you're given a hall ticket. और जहाँ पर ऐसे हॉल टिकट मिलता है और ऐसे एक जगह पर क्षेत्र में जाकर उस परीक्षा को देना पड़ता है। And given so many hours and you have to finish. और इतने ही घंटे दिए जाते हैं, उसमें पेपर को ख़त्म करना है लिखकर। And that's the end of that subject for the whole of your school year. और फिर वो जो विषय होता है वो उस पूरे वर्ष के लिए वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है उस परीक्षा के बाद। So he had finished one or two and then he was getting ready for the next day's exam. And और उसके एक या दो ही पेपर ख़त्म हुए थे और दूसरे पेपरों के लिए वो तैयार हो रहा था। he was so discouraged and lying down और वो बहुत ज़्यादा निराशा में पड़ा हुआ था, नीचे लेटा हुआ था। facing the other side of the room. और जो कमरे का जो दूसरा हिस्सा है, दीवार है, वहाँ पर मुंह रखकर वो सोया था। So then I wanted to somehow cheer him up and encourage him to study. और मैं चाहती थी कि मैं उसको प्रोत्साहित करूं और उसको पढ़ाई करने के लिए मैं उसके अंदर एक उत्साह को लाऊं। So I took the textbook which was there lying next to him and और मैंने फिर वहाँ पर जो किताब पढ़ी थी उसको उठाया, उसके बाजू में पढ़ी थी। I opened the book to the index side. और फिर मैंने उस किताब को खोला और उसके जो शीर्षक का भाग है वहाँ पर मैं गई। And I said, you don't have to read. I'll just read some things for you. और मैंने कहा बेटे को कि तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए पढ़ देती हूँ। And you just listen. तुम केवल सुनो। Like a recreation, don't focus, just shut your eyes and listen. केवल तुम कानों से सुनते रहो, जैसे सुनने वाली चीज़ होती है, बाकी कुछ मत करो। So I found one of the topics in the index. और फिर मैंने इंडेक्स के अंदर मुझे एक विषय दिखा। And I said, do you know what this is? और मैंने उससे कहा कि तुम्हें पता है ये क्या है? He said, Mom, that's not in my portion. और उसने कहा माँ ये तो मेरे भाग में है ही नहीं। We don't do that in this और हमारे स्कूल में तो ये नहीं करने वाले हैं इसको, ये शीर्षक को, portion. ये विषय को। I said, okay, doesn't matter, it's just like a general knowledge. और मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो केवल एक जनरल नॉलेज होता है, सामान्य ज्ञान के समान मैं तुम्हें बता रही हूँ। It's not part of your studies. ये तुम्हारे पढ़ाई का भाग नहीं है। लेकिन And I
said that particular thing. This is the meaning of this. और फिर मैंने उस विशेष विषय के बारे में कहा कि इसका मतलब ये होता है। Then I found another, and I said, "Do you know this?" He said, और फिर उसने एक और मैंने वहाँ पर एक और विषय पाया और कहा कि तुम्हें पता है ये क्या है? "Mom, I told you that's not in my portion." और उसने कहा मम्मी मैंने आपको बताया कि ये मेरे भाग में नहीं है पढ़ाई में। He said, "Doesn't matter. Just मैंने कहा कोई बात नहीं, general knowledge." एक केवल सामान्य ज्ञान के समान है। I said that. Like that, 5 or 6 things, और मैंने 5 या 6 ऐसे विषयों को पढ़ा, topics. I अलग अलग जो विषय है उस शीर्षक के भाग के अंदर। said, and I said, and then the last time I said that, he jumped up and he wanted to see it in his book. और जब मैंने आखिरी बार जब कहा तो वो कूद कर आ गया मेरे पास और देखना चाहता था कि उसमें क्या है। So then I thought, okay, I gave the boost. Now he can study. And और मैं समझ गई कि अब मैंने उसको थोड़ा सा उत्साहित कर दिया है, अब वो खुद से ही पढ़ाई करेगा। yeah, I went away. और मैं वहाँ से चली गई। And the next day he went for that exam. और अगले दिन वो उस परीक्षा को देने गया। And it so happened that I'll never forget that और ये ऐसा हुआ कि मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ incident. It so ये घटना को। happened that there were about 7 questions. Out of that, there were choices. You could choose one which had some short answers. और 7 प्रश्न थे, उसमें से आपको एक ऐसे चुनना है जिसमें जो छोटे छोटे जो उत्तरों को देना होता है। Just one line. केवल एक ही पंक्ति में आपको उत्तर देना है। But they were from the portion which they were not taught. और वो ऐसे भाग में से थे जिनको उनको पढ़ाया नहीं गया था। And the other was a long question. और दूसरे जो थे वो बहुत लंबे लंबे उत्तर देने थे, प्रश्न थे लंबे लंबे। The marks were the same, but if you choose a long question which was from the portion which they had done, और अगर वो जो जिनको सिखाया गया था वो लंबे लंबे जो उनको उत्तर देने होते हैं जो उनको पढ़ाया गया, अगर उसमें से वो अगर चुनते, दोनों के नंबर तो समान ही थे, they won't get full marks, but they get some marks. और उनको पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ नंबर मिलेंगे। It won't. But the question itself was so difficult लेकिन जो प्रश्न था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला था that the students couldn't understand जो बच्चे लोग समझ नहीं पाते थे। what exactly was meant by the और इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे लिखा गया है। question. But the short answers, fortunately, thank God, और जो छोटे उत्तर थे भाग्यपूर्ण रीति से परमेश्वर का धन्यवाद हो, those were the things which I had to done with my son. और यही जो चीज़ थी जो मैं अपने बेटे को बता रही थी। It was not in the portion, but I said just और वो उस भाग में तो नहीं था, मैंने ऐसे ही कह दिया कि इसको एक सामान्य ज्ञान के जैसे पढ़ो। it's okay, just in case you need to know these और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी इसलिए पढ़ लो। other things. And he just did all those things which had come, and it was such an encouragement to him और जब वो सब उस परीक्षा में आया तो उसके लिए वो बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन का कारण बना, and to me. और मेरे लिए भी। And I said, see, this time the Lord helped you. मैंने कहा देखो इस बार तुम्हें परमेश्वर ने सहायता की है। He gave us the chance so that you could be prepared. And when he came out of the exam, और परमेश्वर ने तुम्हें मौका दिया कि तुम उसकी तैयारी करो। और जब उसने उस परीक्षा को ख़त्म किया, the teachers were waiting there, and they were the teacher was looking very sad because और जो शिक्षक थे वो इंतज़ार कर रहे थे उन बच्चों के लिए, और शिक्षक जो है बहुत उदास लग रहे थे। she hadn't taught that long answer. और वो शिक्षक ने वो बड़े बड़े जो प्रश्न है उसको सिखाया नहीं था स्कूल के टीचरों ने। Properly. She asked him, how did you do? He said, और बेटे शिक्षक ने उससे पूछा कि तुमने इसको कैसे लिखा, I did okay. और उसने कहा मैंने सही से लिखा। Said, okay, how did you do this? और फिर शिक्षक ने पूछा कैसे किया, ये तो पढ़ा ही नहीं था। So he said, I chose the other one, the short answer. और उसने कहा कि मैंने जो छोटे छोटे जो उत्तर देने थे उसको चुना। How did you know that? Yeah, I knew those answers. और उस शिक्षक ने पूछा तुम्हें कैसे पता थे, तो उसने कहा कि मुझे पता है। So that was such a big encouragement and boost, and said, और उसके लिए बहुत बड़ा उत्साह था और बहुत प्रोत्साहन का कारण बना। we decided this time the Lord helped us. और हमने निर्णय लिया कि इस बार परमेश्वर ने सहायता की। But every time
we can depend on the Lord, और लेकिन हर बार जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, even if we know or do not know the answer, the और यहाँ तक कि हमें पता है या नहीं भी पता हो उत्तर, Lord will take care of us परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा, वो सहायता करेगा and take care of our education. और हमारे पढ़ाई के लिए भी वो सहायता करेगा। That was a big lesson to our children और ये बहुत बड़ा एक पाठ था हमारे बच्चों के लिए and to me. और मेरे लिए भी। And I said, Lord, I leave the education of my children into your hands. और मैंने कहा परमेश्वर मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। I do my best मैं अपना बेहतरीन करूँगी and I want them to be prepared to face exams. But और मैं चाहती हूँ कि वो तैयार रहे अपने परीक्षा का सामना करने के लिए और तैयारी करने के लिए। examinations is not the biggest thing in और उनके पढ़ाई जो उनके परीक्षा है वो सबसे बड़ी बात नहीं उनके ज़िंदगी में। their life. They have to face life उनको ज़िंदगी का सामना करना है and they have to go through. और जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना है। I thought of the school year, like the children are running a marathon race. और मैं स्कूल का वर्ष तो ऐसा हुआ करता था जैसे बच्चे एक मैराथन के दौड़ में दौड़ रहे हैं, You know, with this big backpack of their books. और जैसे उनके पीठ पर इतना बड़ा बैग लदा हुआ होता था, वजन से इतने सारे पुस्तक उसमें हुआ करते थे। And they are running. The whole race takes a whole year. और वो दौड़ते और पूरी जो वो जो दौड़ होती है पूरा वर्ष लग जाता है उसके लिए। They run throughout the year. और पूरे वर्ष भर वो दौड़ते ही रहते हैं And at the very end, और सबसे अंत में they slip and fall. और वो फिसल कर गिर जाते हैं। And then we go to them and say, look, how come you got just 90%? Couldn't you have got 95? और हम फिर उनसे कहते देखो तुम्हें 90% नंबर कैसे मिले, 95% नंबर क्यों नहीं मिले? Or how come you didn't do well in this? और फिर हम कहते हैं तुमने इसमें क्यों नहीं अच्छा किया? Or how come? And instead of encouraging them and और इसके बजाय कि हमको प्रोत्साहन करें picking them up, और उनको उठाए, we are there to scold them. हम उनको डांटते रहते हैं। Then I thought of the story of the parable which Jesus said about the Good Samaritan. और फिर मुझे उस कहानी जो दृष्टांत यीशु ने कहा कि अच्छे सामरी के विषय में, This man was walking from one place to another. और एक व्यक्ति था जो एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रहा था। It was a lonely path and और ये बहुत ही अकेले जाने वाला वीरान एक जगह थी। robbers attacked him और फिर कुछ डाकुओं ने उसके ऊपर हमला किया and he was wounded and he was robbed and he was lying on the roadside. और फिर उसको घायल किया गया और उसको लूट लिया गया और वो रोड के ऊपर रास्ते पर पड़ा हुआ था घायल होकर। Just like my son would have been at the end of the school. और जैसे मेरा बेटा स्कूल के अंत के वर्ष के अंत में जैसे उसकी हालत हो जाती है। Yeah, he worked so hard. और वो बहुत मेहनत करता है। But he was lying down wounded and discouraged. और फिर पर लेकिन आखिरकार में वो घायल होकर निराश होकर नीचे पड़ा रहता है। And people pass by and say, you could have done better. और लोग उसके इर्द गिर्द से गुजरते हुए कहते तू और बेहतरीन कर सकता था। You shouldn't have traveled alone. और तुम अकेले वहाँ उस वीरान जगह से यात्रा ही नहीं करनी चाहिए थी। Or so many things we could have scolded. और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से डांटते हैं। But instead of scolding, लेकिन डांटने के बजाय this good Samaritan came और ये अच्छा भला सामरी वहाँ आया and bound up, put oil and bound up his wounds. लेकिन उस सामरी ने उस वहाँ पर तेल डालकर उसके जो घावों को उसको ढाप लिया या उसको के ऊपर कपड़ा लगाया। And I saw this beautiful verse in Colossians. और मैं इस सुंदर वचन के विषय में सोच रही थी जो कुलुस्सियों की पत्री में हम देख सकते हैं। It says like this. और ये इस प्रकार से कहता है, let me read that verse to you. मैं वो वचन आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। Colossians chapter 3 verse 12. और कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 12वां वचन। Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness and patience, bearing with one another, and if anyone has a complaint against another, forgiving each other,
as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. 12 और 13 वचन में ऐसे लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. और जैसे 14 वचन कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को सिद्धता का कटिबंध है वैसे बांध लो। I thought of that, especially this part where binds everything. Love binds everything. जैसे विशेष तौर पर जो ये भाग में लिखा है कि प्रेम जो है सारी बातों को बांध देता है या छिपा देता है। Just like that Good Samaritan, जैसे वो जो अच्छा भला सामरी था, he bound that man's wounds. उसने उस आदमी के घावों को बांधा। Love is the medicine which binds the wounds of our children. और प्रेम है वो ऐसी एक दवाई है जो हमारे बच्चों के घावों को बांधती है। And the wounds which we may other in our family or in our church are bearing. और हो सकता है हमारे घर परिवारों के अंदर या कलीसिया के अंदर ऐसे तरह के घावों को वो झेलते हैं। Love is that oil which binds and comforts and soothes them. और वो प्रेम है वो ऐसा एक तेल है जो उनके घावों को बांधता है, उनको सांत्वना देता है और उनको मदद करता है। And in Colossians it says, Colossians 3:14, और कुलोसियों 3:14 वहाँ पे ऐसा लिखा है, above all put on love, और सबसे बेहतर सबसे बढ़कर प्रेम को पहन लो, which binds everything together in perfect harmony. जो इंग्लिश में लिखा है कि एक सिद्धता के एकजुटता के अंदर जो सब चीज़ों को कटिबंध करता है, बांधता है। I said, Lord, I want to remember that. और मैं कह रही थी, प्रभु मैं इस चीज़ को याद करना चाहती हूँ। I want to think of my children in that compassionate way. और परमेश्वर मैं अपने बच्चों के विषय में ऐसे ही दया के तरस खाने वाले रवैये के द्वारा सोचना चाहती हूँ। I want to think of my fellow sisters in that compassionate way. और मेरी जो सहकर्मी बहनें हैं मेरी, उनके विषय में भी मैं ऐसे दया से करुणा के नज़रों से देखना चाहती हूँ। And all who are suffering, और जो कोई भी ऐसे पीड़ा से गुजरता है उनके विषय में, instead of blaming them and say, oh yeah, because they didn't do this, that's why this is happening. और उनको दोष लगाने के बजाय कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ये किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। No, but love. I want to have that love which is soothing and comforting. नहीं, मुझे उसके बजाय प्रेम को दिखाना है जो उनको बहुत ही सांत्वना देगा, उनको विश्राम में ले जाएगा And healing. और उनके लिए एक घाव को चंगा करने जैसा बन जाएगा। I want to have words of love in talking to my children. और मेरे पास वचन नहीं है कैसे प्रेम के द्वारा बच्चों से बात करनी है। And to my fellow sisters. और मेरी सहकर्मी बहनों के लिए भी। And they need encouragement. और उनको भी प्रोत्साहन की ज़रूरत है। It's not scolding that they need. और ये नहीं कि उनको डांट की ज़रूरत है, It's not correction that they need. ये नहीं कि उनको सुधार की ज़रूरत है। At the times when they fall, it's encouragement that we need. और जब वो गिर जाते हैं तो उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती है that they need and which we have and we can do. और उनको उसकी ज़रूरत है और हमारे पास है, हम उनको दे सकते हैं। And it's only when we are working on our own lives that we can give that. और अगर हम खुद के ही जीवन में ऐसे कार्य करते हैं, बर्ताव करते हैं, तब हम उनको वो दे सकते हैं, comfort to others. तब हम दूसरों को सांत्वना दे सकते हैं। If we are always like condemning ourselves and blaming ourselves or blaming others, और अगर हम ऐसे करते हैं, खुद को हमेशा ही दोष लगाते रहते हैं, नीचा करते रहते हैं, या फिर हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते रहते हैं and trying to deflect it from ourselves onto other people, और हमारे ऊपर से हम दूसरों की ओर उसको ढकेलना चाहते हैं किसी परेशानी को, then we won't learn this valuable lesson फिर ये बहुमूल्य जो पाठ है इसको हम नहीं सीख पाएंगे which the Lord wants us जो to परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। learn. And I also thought of few things which we can teach our children. और कुछ चीज़ों के विषय में मैं कहना चाहती हूँ जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है Regarding this wisdom, इस बुद्धि के विषय में, teach our children और हमें अपने बच्चों को सिखाना है that earthly success
is not the most important thing. हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि इस पृथ्वी पर की जो सफलता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। We have to teach them, okay, you handle success. That's very good that you do well, you work hard and do well. और ये उनको सिखाना ये अच्छी बात है कि इस पृथ्वी पर की जो सफलता है उसको तुम अच्छे से उसके साथ निपटते हो, सही जगह में उसको रखते हो, ये अच्छी बात है, तुमने मेहनत की है, इसको पाया है। But life is not always successful. लेकिन ज़िंदगी में हमेशा ऐसा ही नहीं होता है कि हम सफल ही रहे। There are failures also in life. और हमारे ज़िंदगी में असफलताओं को से भी हमें गुजरना पड़ता है। And we have to teach our children to accept, to receive और हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि इसको स्वीकार करना है and accept failure. और जो ये असफलता है उसको स्वीकार करना है। Otherwise, we are not preparing them to face the world. नहीं तो फिर हम उनको तैयार नहीं कर रहे इस संसार का सामना करने के लिए। We haven't imparted that godly wisdom, और फिर हमने उनके अंदर वो ईश्वरीय बुद्धि को नहीं डाला है, that divine wisdom जो अद्भुत बुद्धि है they should have. जो उनके पास होनी चाहिए। We know that everything wasn't successful earthly wise in Jesus' life और हम जानते हैं यीशु के जीवन में पृथ्वी के दृष्टिकोण से सब कुछ चीज़ें सफल ही नहीं हो रही थी, or in the disciples or in या फिर चेलों के जीवन में, Paul's life. या फिर पौलुस के जीवन में। But he still continued. They still continued. The disciples continued preaching. लेकिन फिर भी पौलुस ने जारी रखा प्रचार करना और चेलों ने भी प्रचार करना जारी रखा। They were beaten. They had a lot of suffering. और उनको बहुत सारी पीड़ाओं से गुजरना पड़ा, उनको बहुत ही मारा गया। But they still continued doing the work which God asked them to do. और वो उन्होंने वह कार्य जारी रखा जो परमेश्वर ने उनसे करने के लिए कहा था। And so we have to teach our children, earthly success is not the way we value our life. और हमें बच्चों को हमें शिक्षा देनी है कि इस संसार के पृथ्वी के जो सफलता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य नहीं है। Don't value and measure your life by success. और अपने जीवन को इससे उसको तोलना नहीं है कि तुम कितने सफल हुए हो इस संसार के जीवन में, But by what you do for others. लेकिन तुम दूसरों के लिए क्या करते हो इसके द्वारा। It's not but what you gain, but what you have given to others. ये ऐसा नहीं है कि तुमने क्या पाया है, लेकिन तुमने क्या दूसरों को दिया है, What you have shared with others. और तुमने दूसरों के साथ क्या बांटा है। That's what is more important. और यही है जो सबसे महत्वपूर्ण है। And we have to teach them to accept, to receive and to deal with failure also. Sometimes failure and very often. और हमें उनको सिखाना है कि कैसे असफलता से निपटना है, और कई बार हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। Failure comes. और कई बार असफलताएं आ भी जाती है हमारे जीवनों में। Especially we are bringing up our children in an unfair world. और विशेष तौर पर इस ऐसे अन्यायी जगत के अंदर हम अपने बच्चों को जो परमेश्वर के भय में बड़ा कर रहे हैं। Lot of things are unfair. और बहुत सारी चीज़ें जिसमें अन्याय होता है। People don't think of spiritual values when और लोग कैसे आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक मूल्यों को नहीं समझते हैं। they decide. They look at in a different way how you come out. और वो लोग अलग तरीके से देखते हैं कि आप कैसे बाहर आते हैं, Whether you're boastful, या आप घमंड करते हैं, whether you're portrayed yourself you puff up yourself and you think that you're smarter than you are. और आप अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और कैसे ऊंचा करके दिखाते हैं कि आप बहुत दूसरों से बेहतर हैं, What you actually are. पर वास्तविक रूप से आप ऐसे नहीं होते हो। That's how the world looks at it. और संसार ऐसे ही दिखता है। But we have to teach our children. Doesn't matter, even if you don't come across as a very strong and powerful person. और हमें बच्चों को सिखाना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप संसार के सामने बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली और बहुत ज़्यादा ताकत से भरे हुए व्यक्ति बनकर नहीं आते तो। Jesus knows that you are strong in your heart. और यीशु जानता है आपके हृदयों के अंदर आप मजबूत हो। You are valuable to him. और आप यीशु के लिए मूल्यवान हो। He sees that you are got that loving nature. You और यीशु को पता है कि आपके हृदय के अंदर वो प्रेमी स्वभाव है, got that sacrificial giving और वो एक देने वाला स्वभाव तुम्हारे अंदर है। nature. और वो यीशु देखता है वो स्वभाव तुम्हारे अंदर। You got divine nature within you. और वो अद्भुत दिव्य स्वभाव परमेश्वर का तुम्हारे अंदर तुमने पाया है। That's what we have to teach our children. और यही हमें अपने बच्चों को सिखाना है।